नमस्कार, मैं अनिल आज आपको बताऊंगा कि दिवस कैसे पढ़ना है ना। देखिए, दिवस पढ़ने के लिए आपको कुछ बातों को विशेष ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं, इन पॉइंटों को हम धीरे धीरे समझते हैं और दिवस को हम लगभग आपको 13 एपिसोड पढ़ाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, पहला एपिसोड। पहले एपिसोड में हम आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि दिवस को पढ़ना कैसे है। देखिए, आप जितना सब कुछ जीके पढ़ते हैं उनमें किसी भी एग्ज़ाम में, जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम आप देंगे उसमें कहीं न कहीं दिवस पूछा ही जाएगा। आप इसको विशेष मेहनत करके पढ़ें और समझने का प्रयास करें, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए, ऊपर में सबसे पहले कुछ लाइन, हमारा एक पीक लाइन लिखा हुआ है, आप इसको समझिएगा। पहले लिखा हुआ है 2000 ईसा पूर्व से 2021 ईसा पूर्व, सॉरी ईस्वी, है ना, आज के समय का। देखिए, आप इसको बहुत बढ़िया समझिएगा। ये समझ लिए आपका जीके लगभग तैयार हो जाएगा, लेकिन ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि हम इसको एक वीडियो में आपको हम समझा दिए हैं कि कैसे पढ़ना है जीके को। आप थोड़ा विजुलाइज कीजिएगा और अंडरस्टैंडिंग अपना बढ़ाइएगा, ठीक है। देखिए, दिवस का ये पहला एपिसोड है, इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इसको समझ लीजिए। आने वाला 12 वीडियो, इन एक मंथ का एक वीडियो रहेगा। उस वीडियो को आप देख के संपूर्ण जितने भी दिवस होंगे, लगभग सभी दिवस को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले इन सारी बातों को आप बेहद और खूब अच्छे दिमाग लगा के समझिएगा। देखिए, इन सभी बातों को आप समझ लीजिए, जो लिखा हुआ है तो आप समझिए, वो आपको आ जाएगा। हमारे हिसाब से लगभग एक साल को लगभग 300 दिन, यानी 300, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 300 दिवस पढ़ाएंगे। इन 300 दिवस के बारे में फुल डिटेल एकदम, क्यों हम मनाते हैं और पूरी जानकारी, हर एक मंथली दिवस का पूरा खाका तैयार रहेगा उसमें। आइए समझ लेते हैं क्या है इन सभी बातों में। दिया है कैसे दिवस को पढ़ें और महत्वपूर्ण बातें। देखिए, ये बात सही है, दिवस ऐसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि वैश्विक परिवार दिवस, है ना, भारतीय विज्ञान कांग्रेस दिवस कब मनाया जाता है। आप सोचते हैं और समझते हैं, समझने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। देखिए, होता क्या है, दिवस 2-3 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो कोई दिवस रहेगा, उसकी इंग्लिश पूछ ली जाती है। इंग्लिश में मतलब दिया रहेगा और आप सोचेंगे हम पढ़े तो हैं लेकिन ये बात नहीं सुनी है ना। तो आप, हालांकि सारे जैसे लिखा हुआ है विश्व युवा दिवस, तो उसको इंग्लिश में लिख सकता है ऐसे ही, विश्व युवा दिवस, है ना। और कभी कभार इसकी इंग्लिश कन्वर्ट कर देता है। एक बात तो वो। अच्छा, पहली बात इसमें क्या दिया है, एक ही दिन 2 या 2 से अधिक दिवस हो सकते हैं। मतलब कोई डेट होगी और वो डेट जो होगी, उस डेट पे 2 दिवस, 3 दिवस, 4 दिवस, बहुत सारे दिवस हो सकते हैं। लेकिन हमको पढ़ना उतना ही है जो हमारे पेपर में आते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा 1-2 उदाहरण दे दिया हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है ना। बाकी आप जब मेरा आने वाले वीडियो देखेंगे आगे के, तो उसमें इसके बारे में बृहद जानकारी आपको मिलेगा। दिया है वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी और भारतीय विज्ञान कांग्रेस दिवस 1 जनवरी। DRDO से आप खूब परिचित होंगे, इसकी भी स्थापना 1 ही जनवरी का। ये बात समझ पा रहे होंगे आप कि 1 जनवरी को इतने सारे दिवस, ठीक। एक तो ये बात आपको समझना होगा बढ़िया से। अच्छा, दूसरी बात क्या कह रहा है, देखिए दूसरी बात ये कह रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, यही पूरे दिवस का एक समझ लीजिए कमांड है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझना। देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझने के लिए आप थोड़ा सा अपने दिमाग को बढ़ाइए। देखिए, राष्ट्रीय का मतलब होगा
सीधी सी बात, आपके देश के अंदर मनाया जा रहा हो, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब विश्व स्तर पर, स्वाभाविक सी बात है कि विश्व स्तर पर जो मनाया जा रहा है उसकी मान्यता ज़्यादा ही होगी, ठीक ना। तो ये दिवस दो प्रकार के हो सकते हैं, हालांकि इनमें और भी कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे देखिए, कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और ये साप्ताहिक भी हो सकता है, चलो भाई सब सप्ताह भर मनाते हैं। कोई राष्ट्रीय दिवस है, मान लीजिए किसी खास दिन, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, ऐसे दिन मनाते हैं। चलो ठीक है, ये बात तो हमारे समझ में आ गई भाई, ठीक है। अगली बात समझते हैं, एक ही दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दिवस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बताया कि एक ही दिन हो सकते हैं, ये बात ठीक है, लिखा है, लेकिन इसमें एक ही दिन या अलग अलग दिन भी हो सकते हैं। देखिए, जैसे कोई राष्ट्रीय दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, तो राष्ट्रीय है। और एक आ गया विश्व युवा दिवस। अब विश्व युवा दिवस ये तो 12 अगस्त है। थोड़ी देर के लिए आप ये मानिए, मान लो ये राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को यहाँ पे होता तो ये एक ही दिन हो जाते। तो वही बात कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोनों एक हो सकते हैं, मतलब एक ही तारीख पे। लेकिन देखिए, राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय या विश्व। हाँ, एक चीज़ और विशेष समझ लीजिए यहीं पे। देखिए, दो बात है यहाँ पे किनारे में समझ लीजिए। एक लिखा रहता है अंतर्राष्ट्रीय, और एक लिखा रहता है विश्व, और एक लिखा रहता है वैश्विक। ये मेरे भाई 3 पॉइंट को विशेष समझ लीजिए, ये तीनों बातें एक ही है। लेकिन आप कभी मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लिए हैं और उसी को आप कह दिया भाई विश्व, जैसे लिखा है यहाँ विश्व युवा दिवस, ऐसे आ गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। आप सोचेंगे हम तो ये पढ़े हैं, ये तो आया ही नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आपको ये आपके खुद के माइंड का डेवलपमेंट होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय की बात कह रहा है तो इसका मतलब विश्व वाली बात भी वही है, सॉरी वैश्विक वाली बात भी वही है, और विश्व वाली बात भी वही है। ये बात भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, इस पॉइंट को आप बढ़िया से नोट करिएगा, समझिएगा। देखिए, अगली बात कह रहा है कुछ दिवस एक ही दिन पर मनाते हैं, चाहे तारीख बदल भी सकती है। देखिए, आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि भाई कोई दिवस है, ठीक है, वो आने वाले सन 2023-24 में इस डेट को ना मना के कह दिया जाएगा कि इस महीने के पहले मंगलवार, दूसरे मंगलवार, तीसरे मंगलवार, जो भी इसमें निर्धारित किया जाएगा वो हो सकता है। तो वही इसमें कह रहा है कि कुछ दिवस एक ही दिन पर मनाते हैं, चाहे तारीख बदल भी सकती है। मान लीजिए इस महीने सन 2017 में मनाया गया होगा मंगलवार को, वहाँ 2 तारीख रही होगी, 18 में हो सकता है 3 तारीख हो सकती है, ठीक है। ये बात तो आप समझ लिए होंगे। अच्छा, अगला कह रहा है कुछ दिवस साप्ताहिक मनाए जाते हैं। आप देखे होंगे कि कुछ दिवस होते हैं जो साप्ताहिक होते हैं। जैसे हम आपको आने वाले जो आप अगला वीडियो देखेंगे उसमें आपको बढ़िया समझाया गया होगा ये साप्ताहिक दिवस मनाते कैसे हैं। जैसे देख लीजिए, कोई दिवस मनाया जा रहा है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि दिवस का मतलब होता है कि उस विशेष जानकारी के लिए हमें जागरूकता फैलाना। तो कोई मान लीजिए विशेष घटना हुई है तो उसके लिए सप्ताह भर भाई, ठीक है, मान लीजिए सोमवार से और शनिवार, ठीक है, सोमवार से शनिवार, और उसके बाद ऐसे आने वाले साल में भी ऐसे मनाया जाएगा। तो ये बात आप समझ लिए होंगे बढ़िया से कि कुछ दिन दिवस साप्ताहिक मनाए जाते हैं, ठीक ना। जैसे इसमें मैं लिख दिया हूँ महीने का पहला, दूसरा, लास्ट सप्ताह, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। आप समझ पा रहे होंगे, हमें उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, दिवस क्यों मनाया जाता है और दिवस क्या हो सकता है, पहले समझ लेते हैं दिवस क्या हो सकता है। देखिए, एक जयंती हो सकती है,
भारत में बहुत महान हमारे स्वतंत्रता सेनानी नेता जो बहुत विश्वविख्यात कुछ भी है ना, तो उनके जो जन्म को हम भी जयंती मनाते हैं। ये एक बात आप पॉइंट को नोट करिएगा। दूसरी बात, पुण्यतिथि वही लोग अगर एक्सपायर किए हैं तो भी हम मनाते हैं। देखिए इन सब बातों का निचोड़ अभी लास्ट में हम आपको बताएंगे कैसे। हाँ, तो हम पुण्यतिथि बता रहे हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि पुण्यतिथि जैसे आप एक छोटा एग्जाम्पल हमें आ रहा था, हम लिख दिए यहाँ पे 30 जनवरी महात्मा गांधी और 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री। देखिए 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री का है और 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी एक्सपायर हुए थे, जो घटना हुई थी उसको आप समझ लीजिए यहाँ पे पुण्यतिथि। एक बात ये होगी। देखिए इसी में एक पॉइंट और मैं लिख दिया हूँ, किसी संस्था का स्थापना दिवस। स्थापना दिवस कोई संस्था मान लीजिए 50 साल पहले 100 साल पहले एस्टेब्लिश हुई थी, उसका अगला 50 साल 60 साल वो पूरा के आ रहा है, मतलब हर साल आता ही रहता है मान लीजिए उस डेट को, तो उस डेट को हम क्या कहेंगे कि आज ये फला संस्था भाई आई थी, तो इस दिन को हम इसकी जागरूकता फैलाने के लिए आज को मनाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दिया DRDO और इसरो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं बहुत बढ़िया से डिटेल में पढ़ाया हूँ, आप समझिएगा आगे चल के। देखिए ये बात तो आप समझ पाए होंगे। और अगला है दिवस हर साल या 2 साल या 3-4 साल के बाद भी आता है। जैसे कोई दिवस है, समझिएगा कोई दिवस है तो उस दिवस आज मनाया गया, मान लीजिए सन 2020 में 1 तारीख को मना दिया गया, 1 तारीख को, ठीक है। अब इस घटना को अब आने वाले सन 2024 में इस डेट को मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा उस दिन कर देगी। ऐसे भी होते हैं, ठीक है। ये बात आप बढ़िया समझ पा रहे होंगे। देखिए एक बीच में एक मैं पॉइंट छोड़ा हूँ, इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, इसके बाद ये बात समझ में आती है अच्छे से। देखिए लिखा हुआ है ऐतिहासिक घटना के 50, 100, 150 वर्ष पूरे होने पर। देखिए कोई ऐतिहासिक घटना हुई है, उसके 50 वर्ष, 100 वर्ष, 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, है ना। तो हमारे देश के जो बड़ी सरकार भारत सरकार होती है, उस दिन को बढ़िया से समाज में बताने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए तो क्या मनाते हैं, दिवस, ठीक है ना। इस बात को भी आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप इस बात को समझ लिए तो आपको दिवस पूरा जानकारी समझता हूँ हो जाएगी। जैसे सबसे बड़ी बात आती है दिवस मनाते क्यों हैं। देखिए दिवस मनाने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए आप कभी सोचे हैं कि दिवस क्यों मनाते हैं। मान लीजिए कोई घटना हुई, मान लीजिए यहाँ पे ये कोई देश है, वर्ल्ड लेवल मान लो या चाहे राज्य स्तर पर, ठीक ना, ये कोई देश है। अब इस देश में किसी विशेष क्षेत्र में एक घटना हुई, उस घटना को हम मानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 बाघ एक्सपायर कर गए, कोई यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे कोई जंगल है, 100 बाघ एक्सपायर कर गए। कोई कैसे एक्सपायर कर गए, अब इसे विज्ञान भी सोच समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक ना। अच्छा एक्सपायर क्यों कर गए, क्योंकि इसके बारे में हमें पता ही नहीं था बाघ वाघ क्या है। हालांकि जानते हैं, ऐसा नहीं बाघ क्या है नहीं जानते, ये सब जानते हैं, हालांकि इनके संरक्षण मतलब समाज में कैसे हो, ये सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अब भारत सरकार क्या करेगी, वहाँ के जो भी देश में घटना होगी वहाँ की सरकार क्या करेगी कि इसके संरक्षण के लिए, इस जंगल जो होगा इसके संरक्षण के लिए एक कोई नियम कानून बनाएगी, ठीक ना। कहेगी भाई देखो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, देखिए हमारे यहाँ ऐसे जानवर मर जा रहे हैं और ये घटना नहीं होनी चाहिए, अब इसके लिए हमें कुछ करना होगा। वो एक अधिनियम लाई, बनाई। अब देखिए आने वाले दिनों में यहाँ पे कोई ऐसी घटना नहीं देखी जा रही है और मानव विकास के साथ साथ वो लोग भी जंगल में अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सरकार ने कहा समाज में इस बात को फैलाया कैसे जाए, ठीक है ना। सरकार ने कहा कि इस बात को समाज में फैलाया कैसे जाए। तो देखिए तो वहाँ पे जो अधिनियम आएगा, उस अधिनियम कोई दिन बना होगा,
उस दिन को सरकार क्या कह देती है, चलो इस दिन को हम दिवस के रूप में समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाएंगे। ऐसी घटना, सारी घटनाएं, जितने भी आप दिवस पढ़ेंगे, लगभग जितने भी 300 दिवस हैं, सारी दिवस ऐसे ही घटनाएं, सब के सब जागरूकता फैलाने के लिए। इसलिए आपके हमारे पेपर में आता है। बाय द वे, आप कहीं जॉब पे हैं तो वहाँ पे आप जिस विभाग में होंगे वहाँ पे ऐसे दिवस आपको मनाने पड़ेंगे, है ना। तो इसीलिए भारत सरकार या जिस राज्य में भी हो सकता है वहाँ की सरकार जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करती है। जैसे आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो इन सब के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। आप इसको बढ़िया से, आशा करता हूँ, समझ पाए होंगे। और आप हमारी इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये जो 4000 वर्ष का जीके है, इसको हम बढ़िया से एक वीडियो में आपको बता चुके हैं कि हमारे जीके में, हमारे चैनल पर जीके में कितने वीडियो किस विभाग से आएंगे, ठीक है ना। उस वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा। अभी तो सारे वीडियो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन कुछ वीडियो आ ही गए हैं, उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक ना। मैं इन सभी बातों को आपको समझा चुका हूँ। देखिए, आपको सबसे बड़ी बात आती है कि ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा, है ना। देखिए, कहीं से भी आप पढ़ेंगे तो इन सब बातों को कोई नहीं बताएगा, ठीक ना। सिर्फ वो एक ही बात बताएंगे कि देखिए, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, पढ़िए, आपकी इच्छा। अब बड़ी समस्या है, हमारी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये डिफ़िकल्ट पॉइंट है, ठीक है। लेकिन देखिए, जो पेपर में आता है उस चीज़ को हम आपको बढ़िया से समझा चुके, लेकिन आपको समझ में आई कि नहीं आई ये बात कंफर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन हम आशा करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। और आने वाले जो 12 एपिसोड होंगे, इसके आने वाले जो 12 एपिसोड होंगे, आप ज़रूर देखिएगा। 12 एपिसोड आप देख लेंगे तो दोबारा आप कहीं भी पढ़िए, आपके दिमाग में आएगा, आप उसको देखेंगे, आप आंसर देख के समझ जाएंगे कि अच्छा ये बात इस घटना से हुई है। क्योंकि जो मैं पढ़ाऊँगा, जैसे मान लीजिए वैश्विक परिवार दिवस है, ये क्यों मनाया जाता है, आपको बढ़िया से ऐसे एक बैनर तले बढ़िया से विश्लेषण करके आपको समझाऊंगा, है ना, कि क्यों हुआ था और इस घटना